Hello, everybody. Welcome to day 7 of the gratitude course. चलो फेस पे एक प्यारी प्यारी स्माइल. Put your hand on your heart and let's start praying today. Dear God, thank you. Thank you इस planet Earth के लिए. थैंक यू इस लैंड के लिए, इस धरती माँ के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. जब से पैदा हुई हूँ ना, ये धरती माँ ने मुझे कितना दिया है. फल दिए हैं, सब्जियाँ दी हैं. आई एम सो ग्रेटफुल गॉड टू धरती माँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आज सारा दिन रास्ते पे जब भी चलूँगी, धरती माँ को शुक्रगुजार करूँगी कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरा भार उठाने के लिए. थैंक यू. आज शुक्रगुजार करूँगी उस प्यारे प्यारे चमकते हुए चांद के लिए जो ठंडक भरता है. आज दिल से शुक्रगुजार करूँगी उस सूरज के लिए जो रोज़ सुबह मुझे इतनी रोशनी देता है. आई एम सो थैंकफुल उन हवाओं के लिए जो जब मेरे बाल उड़ाती है, मेरे फेस पे आती है, मुझे एक ठंडक मिलती है. मुझे इतना खूबसूरत लगता है जब हवाएं चलती हैं. थैंक यू गॉड, थैंक यू उस समंदर के लिए जिसके आगे खड़े होके जैसे मैं बहुत ही लाइट फील करती हूँ. थैंक यू गॉड उन खूबसूरत पहाड़ों के लिए जिनको देखकर मेरी रूह अंदर से शांत हो जाती है. थैंक यू गॉड, थैंक यू इतनी प्यारी मदर नेचर के लिए. इतनी हर मेडिसिन प्लांट्स में है. ये प्यारे प्यारे ट्रीज जो इतनी खूबसूरत फ्रूट्स देते हैं जिसमें कितनी न्यूट्रिशन है मेरी बॉडी के लिए. ये प्यारे प्यारे सब्जियां जो खाने से मुझे जो मेरे बॉडी में वीकनेस है वो चली जाती है. आंखें तेज करनी है, गाजर खा लो. हर चीज़ का सॉल्यूशन खुदावन आपने नेचर में दिया हुआ है. आज मैं दिल से इस नेचर को शुक्रगुजार हूँ. एक ट्री को शुक्रगुजार हूँ जिसे हग करके मेरी सारी नेगेटिविटी वो प्लांट ले लेता है. मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मदर नेचर की. गॉड थैंक यू. सो लेट्स बिगिन. आज हम कवर करने वाले हैं एक प्यारा सा तरीका ज़िंदगी के नेगेटिविटी से बाहर आने का. अभी एक बात बताऊं, नेगेटिविटी जब तक हम अर्थ पे है ना, हमें किसी न किसी रूप में फेस करनी ही पड़ेगी. लेकिन हम इससे बाहर आ सकते हैं. हमारे मूड्स बदलेंगे, कभी गुस्सा आएगा, कभी सैड होंगे, कभी बोर होंगे. लेकिन हमें वो दौरान से गुज़रते वक्त याद रखना पड़ेगा कि हमें ग्रैटिट्यूड करके इसमें से बाहर आना है. हमें वहाँ अटके नहीं रहना है. घंटों तक, दिनों तक, महीनों तक, सालों तक उस सैडनेस, उस गुस्से, उन पैटर्न्स में अटके नहीं रहना है. हम नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं और उसका एक ही तरीका है, वो है कृतज्ञ होना. दैट इज़ ग्रेटफुल होना, दैट इज़ थैंक यू होना. पता है क्या, मैं जब पेरिस गई थी ना, मैं जहाँ जाती थी टैक्सी वाला छोड़ता था, पता है क्या कहता था? मर्सी. जहाँ भी कोई बिल भरती थी, मर्सी. हर जगह मर्सी 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 बोलते थे. एंड दैट वाज फ्रेंच में थैंक यू. इतना ग्रैटिट्यूड था. मैं जहाँ जा रही थी, मैं उन रास्तों पे चल रही थी आईफिल टावर के नीचे, तो मेरे एक एक कदम चल रहे थे और मेरी आत्मा से निकल रहा था मर्सी. मैं फ्रांस आई हूँ, पेरिस में चल रही हूँ,
तो मैं यहाँ का थैंक यू बोलूँगी, मर्सी 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 मर्सी। जहाँ जा रही थी, जो खाना खा रही थी, आई विल बी लाइक मर्सी मर्सी। मतलब मैं इतना फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड थी ना उस एक्सपीरियंस के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं आईफिल टावर में जब जा रही थी ऊपर के फ्लोर तक, लिटरली हर फ्लोर पे मैं बोल रही थी मर्सी 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 मर्सी। मैंने वहाँ का प्यारा प्यारा व्यू देखा, मैं कहती गई मर्सी 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 मर्सी। सो दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। मर्सी फ्रेंच में थैंक यू को मर्सी बोलते हैं। एंड लिटरली मैं उस देश में वो फील कर रही थी डीपेस्ट लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड। और जब आप फील करते हो ना ग्रैटिट्यूड, और उसे थोड़ा ट्विस्ट देने के लिए मैं मर्सी बोलना शुरू कर दिया, मेरे सारे काम वहाँ पॉजिटिव पे पॉजिटिव होते गए। जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी थी वो ऐसे मैं बाउंस बैक करके गई, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ वन वर्ड, मर्सी। इट्स लाइक जस्ट बीइंग ग्रेटफुल आपको ज़िंदगी की सारी नेगेटिविटीज़ में से बाहर निकाल सकता है। एक ना शुक्रगुजार इंसान अपने घर में भी शुक्रगुजार होता है, परदेश में भी शुक्रगुजार होता है, अस्पताल में भी शुक्रगुजार होता है, कोर्ट में भी शुक्रगुजार होता है, अपने बिजनेस में भी शुक्रगुजार होता है, अपनी नौकरी पे भी शुक्रगुजार होता है। अ थैंकफुल पर्सन इज़ थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। दैट्स वाई आज ना दुआएं करें, अपने प्रेयर वॉक पे जाएं या प्रेयर मैट पे बैठें। प्रेयर मैट पे बैठना मेरा फेवरेट है। हाथ जोड़ के ऐसे रब के आगे कहें मुझे थैंकफुल इंसान बना दे, हर कंडीशन हर सर्कमस्टेंस में मुझे वो दिल दे दे कि मैं थैंकफुल इंसान बन जाऊं। मुझे ना थैंकफुल इंसान बना दे, इस दुनिया का सबसे बड़ा थैंकफुल इंसान बना दे। फिर वो पता है क्या करेंगे, ऐसे ग्रैटिट्यूड कोर्स आपके रास्ते पे लाएंगे, आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलाते चले जाएंगे कि आप थैंकफुल और थैंकफुल और थैंकफुल होते चले जाएंगे। ना आज ना मैं रिश्तों के बारे में थोड़ी बात बताने वाली हूँ। हर रिश्ते में ना नेगेटिविटी होती है, चाहे दो लोग, एक कपल मिला हो, हस्बैंड है वाइफ है, कोई परफेक्ट कपल नहीं है। 10 on 10 वेरी रेयर। मोस्टली इंसान कहता है चल मुझे 5-6 गुण भी अच्छे मिल गए ना, वेरी गुड, लेट्स गेट मैरिड। लेकिन शादी के बाद हम क्या करते हैं, वो 6 अच्छी चीज़ें जो उस इंसान में होती है ना, वो देखना हम छोड़ देते हैं और हम वो चीज़ें देखना शुरू करते हैं जो डिफरेंसेस हैं। एंड जब डिफरेंसेस को देखना शुरू कर देते हैं ना, तो हम अपने रिश्ते में नेगेटिविटी को जन्म देते हैं और उसे बढ़ाते जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो पॉजिटिव चीज़ें आप एक इंसान में देख रहे हैं वो बाद में भी उसके लिए ग्रेटफुल रहें। That is the way to not get into the negative side of the relationships. अपने हेल्थ में भी मैं आपको बता रही हूँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक अब तक जो मैंने की ना, दैट वाज टू टेक माय हेल्थ फॉर ग्रांटेड। क्योंकि मुझे भी किसी ने सिखाया ही नहीं था कि बॉडी का शुक्र करते हैं, एक्सरसाइज करो तो शुक्र करते हैं, खाना खाओ तो स्टमक को टच करके बोलो थैंक यू, आप तो बढ़िया डाइजेस्ट करते हो। अपनी आँखों को टच करके बोलो थैंक यू, आप तो क्या काम कर रहे हो। मुझे भी ये चीज़ें पता नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी बॉडी को फॉर ग्रांटेड ले लिया। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं एक चीज़ ना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ज़िंदगी में कंप्लेन नहीं की है। आई हैव हार्डली इन माई लाइफ मैंने किसी चीज़ की कंप्लेन की है। मुझे जो रब ने दिया ना, मैंने सर उठा कर आई वॉज़ लाइक ठीक है, ये रब ने मेरे लाइफ में लिखा है, मैंने इसको एक्सेप्ट करती गई। मैंने कंप्लेन चीज़ों की नहीं की है। लेकिन हाँ, मेरी सबसे बड़ी गलती जो थी वो था, मैंने चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लिया। मैंने ना उसमें कूट के ग्रैटिट्यूड नहीं भरा करके, कूट के कहते ना समंदर वाला ग्रैटिट्यूड नहीं किया। मैंने ऊपर से सरफेस लेवल से थैंक यू बोलती थी, बट मैंने बोलते ना अपनी रूह तक जैसे वो कहते ना पूरे आत्मा से ग्रैटिट्यूड नहीं किया था।
अपने बचपन में। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी रिग्रेट हो, मिस्टेक हो, बट हाँ, मैं अब उसको बोलते ना कुछ सालों से बड़े प्यार से करेक्शन कर रही हूँ कि अब भगवान जी को ऐसे भी कहती हूँ कि मुझे ना पहले से करोड़ों गुना ज़्यादा और कृतज्ञ बना, मुझे और ज़्यादा थैंकफुल बनाता जा कर के। मैं वो जो मेरी ज़िंदगी के साल मिस कर गई ना, कि मैं थैंक यू नहीं बोल पाई आपको, मैं अभी डबल ट्रिपल और ज़्यादा करना चाहती हूँ करके। हमारी लाइफ के जो भी अंधेरे हैं, अगर आपकी नौकरी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, घर में बहुत नेगेटिव सिचुएशंस आ रही हैं, आपकी हेल्थ कम हो रही है, पैसे का बहुत प्रेशर बन रहा है, लॉस हो रहा है, देन ये सब इसलिए होता है बिकॉज आपके लाइफ में नेगेटिविटी है, दैट मीन्स डार्कनेस है। बाहर के लोग कहते हैं अरे किसी ने तुम पे कुछ करवा दिया, किसी ने कुछ तुमसे जलन करके कुछ कर दिया। बेसिकली क्या बोल रहे हैं, सिंपल नेगेटिविटी है। अब उस अंधेरे को आपको भगाना कैसे है, वहाँ पे ग्रैटिट्यूड की रोशनी लेके आओ। लिटरली इतना ग्रैटिट्यूड भर दो कि वो अंधेरे भाग जाएं आपकी ज़िंदगी से। आप उनकी छुट्टी कर सकते हो जस्ट अपने ग्रेटिट्यूड से ना। जब हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं ना हमारी ज़िंदगी के हर पहलू के लिए, हमें पता भी नहीं होता है, हम अनइंटेंशनली चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। शादियों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हस्बैंड को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बच्चे, घर, इन लॉज, इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फिर क्या होता है, जब वो छीन जाती है, हमसे टेकन अवे हो जाती है बिकॉज ऑफ डेथ बोलो, डिवोर्स बोलो, सेपरेशन बोलो, या कोई और अफेयर बोलो, इन वॉट एवर वेज, तब हम एकदम से उठते हैं नींद में से, अरे हाँ मैंने तो कभी ग्रैटिट्यूड किया ही नहीं, मैंने तो चीज़ों को बड़े, हाँ ये कहाँ जाएंगे, ये तो है ही ना, मेरा दिमाग तो हमेशा और के पीछे भाग रहा था। दैट इज़ अ मिस्टेक। हमें आज जो है लाइफ में, हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है, मतलब होना है। टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड इज़ अ मेजर कॉज ऑफ नेगेटिविटी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड इज़ अ मेजर कॉज ऑफ नेगेटिविटी। ज़िंदगी में जहाँ पे भी अंधेरे भरे हैं, नेगेटिविटी भरी हुई है, वहाँ आपने चीज़ों को, लोगों को, या अपनी ब्लेसिंग्स को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। बिकॉज़ जब हम बहुत लंबे समय तक चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, हम दिल से शुक्रगुजार नहीं होते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आना बंद हो जाती हैं। हमारी ज़िंदगी में सुकून आना बंद हो जाता है। हम ना चीज़ों पे लड़ते रहते हैं करके, मुंह बनाते रहते हैं, चिड़चिड़ रहते हैं, हमारी रूह अंदर से रोती रहती है करके, हम दूसरों में अच्छा देखना ही छोड़ देते हैं करके। हम रिश्ते कट करके बोलते हैं ना, ऐसे प्रिटेंड करते जैसे हमें हर्ट ही नहीं हुआ करके। तो आपको दिन ब दिन थैंकफुल और ज़्यादा होना है, अपनी ग्रेटिट्यूड को इंक्रीज़ करना है। बिकॉज़ अगर हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेंगे तो ये इश्यूज़ हमें धीरे धीरे लाइफ ना दबाती चली जाती है, थोड़ा थोड़ा चिप अवे करती जाती है हमसे, हमारी खुशी, और आपको लगता है कि सब कुछ होते हुए भी मुझे खाली क्यों लग रहा है, मैं दुखी क्यों हूँ, मैं बेवजह डिप्रेस्ड हूँ, मेरे पास तो घर भी है, कपड़े भी है, ज्वेलरी भी है, सब कुछ है, फिर मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है। इसलिए क्योंकि आपकी आत्मा ने चीज़ों का थैंकफुलनेस नहीं एक्सप्रेस किया है दिल से, आपने ग्रैटिट्यूड पूरे दिल से नहीं किया। आप ऊपर ऊपर से अच्छा इंसान दिखने के लिए थैंकफुल बनते हो, बट आपने अपनी आत्मा से ग्रैटिट्यूड को चखा ही नहीं है करके। हम जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हम कभी ग्रैटिट्यूड देते हैं? ये हमारी मिस्टेक्स हैं। हमें तब ग्रैटिट्यूड नहीं देना जब बीमारियां घर कर जाती हैं बॉडी में और हमें उसको अब ठीक करना है, तब तो ज़्यादा टाइम लगेगा ठीक होने में, बिकॉज़ कितने सालों के वजह से ये इश्यूज़ आए हैं बॉडी में। अभी आपकी बॉडी तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, वो तो आपको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन आपके नेगेटिव थॉट्स गोल गोल घूम घूम के उसमें प्रॉब्लम्स लाते हैं करके।
तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल जब आपकी हेल्थ अच्छी है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल जब घर में पैसा आता है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल अगर आपके घर में कोई हेल्प आ रही है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल अगर आपके घर में खाना बन रहा है करके। डू नॉट टेक, आपके यहाँ जो पैसा आता है ना, बिल्कुल भी आपने उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। एक एक नोट की आपने शुक्रगुजारी करनी है, एक एक नोट की। अगर आप कैश निकालते हैं ना एटीएम से, एक एक नोट को पकड़ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलें। आपने जो भी इंसान आपके घर आ रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मन में बोलें। मेड आ रही है, कुक आ रहा है, आपकी बहन आ रही है, आपका भाई आ रहा है, कोई भी आपकी वो बोलते हैं ना घर की मेन डोर से अंदर आ रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल। हम लोग ना इतने बोलते हैं ना, कई बार चीज़ों के पीछे भागते हैं। हमें और हॉलीडे पे जाना है, हमें और पैसा चाहिए, हमें और चीज़ें चाहिए। हम इतना भागते हैं कि जो आज हमारे पास है ना, हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम अपने सपनों को इतना बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं कि हम आज जो ब्लेसिंग्स हमें मिली हुई हैं उसकी कदर ही छोड़ देते हैं। टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड ये ही कंप्लेन में बदल जाती है और नेगेटिविटी आपके लाइफ में लेके आती है। जब हम कंप्लेन करते हैं ना, तो हमें ज़िंदगी और चीज़ें और हालात भेजती है जिस पे हम कंप्लेन कर सकें। अगर आप बार बार बोलते हो अरे गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, बारिश का मौसम तो मुझे पसंद ही नहीं है, सब्जियां अच्छी नहीं आती हैं बारिश के मौसम में, तो ट्रैफिक देखो कितना हो गया है, मेरा बॉस बहुत किटकिट करता है, मेरे पति तो मतलब बोलते ना दुनिया के वर्स्ट पति हैं, इनके तो कितनी भी खिदमत करो तो कमी पड़ता है करके, मेरी फैमिली मुझे समझती नहीं है, मेरे कोई सच्चे दोस्त नहीं हैं, सब फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। मुझे बोलते हैं ना लाइनों में रुकना पड़ता है अपने बिल के लिए। देखो तो पीएम मोदी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, इकॉनमी कहाँ जा रही है, ये कंपनी देखो कहाँ थी और अब कहाँ पहुँच गई। ये सब कंप्लेंट्स हैं। पता है क्या, हम कंप्लेन करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है हम कंप्लेन करते हैं। ये एक बहुत एक वो छुपा जहर है हमारे मनों में जो हम पी रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है। हम चीज़ें बोल रहे हैं अपने मुंह से लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कंप्लेन कर रहे हैं। आपके वर्ड्स हैं ना, ये स्पेल्स हैं। आप जो वर्ड्स निकालते हैं वो आपके लाइफ में फुलफ़िल होते हैं। तो कंप्लेन वाले वर्ड्स बोलें ही नहीं, चुप रहना इज़ बेटर। अगर कोई सिचुएशन है भी ना, बोलो हाँ मुझे दिख रही है सिचुएशन है, आई प्रे इट गेट्स बेटर। कंप्लेनिंग पता है क्या करते हैं, नेगेटिविटी को आपकी तरफ खींच के लाती है। नेगेटिव सिचुएशंस को आपकी तरफ खींच के लाती है। जब आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हो ना बड़े लंबे समय तक, तो वो चीज़ें आपके लाइफ से डिलीट होना शुरू हो जाती है। नाउ आपको ये समझना है कि कई बार ना चीज़ें गलत जो आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं वो इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि आपने कुछ गलत किया है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप ग्रेटफुल इनफ नहीं थे। अब इसको मैं आपको एक बड़े प्यार से समझाती हूँ। से आप ना एक बिरयानी बना रहे हो, आप सब कुछ डालते हो, पूरी मेहनत करते हो, सारी सब्जियां काट के सब प्यार से कर रहे हो करके, लेकिन एक चीज़ रह जाती है, उसमें नमक रह जाता है, तो उसका तो कोई स्वाद ही नहीं है, राइट। और आप ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं की, आपकी इंटेंशन राइट थी कि आपको अपनी फैमिली को बिरयानी खिलानी है, आपका पूरी मेहनत जस्टिफाइड थी, लेकिन वो एक कमी के वजह से बोलते हैं ना आप उसका रस नहीं ले पाए। इसी तरह ज़िंदगी में कई बार आप बहुत दिल से मेहनत करते हो, आपकी इंटेंशंस भी अच्छी रहती हैं, लेकिन वो एक ग्रेटिट्यूड की कमी आपकी बोलते ना फ्लेवर नहीं लाती हैं ज़िंदगी में। नेगेटिव सिचुएशंस ना आपके लाइफ में एंटर नहीं कर पाएंगी अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे करके। इट इज़ इम्पॉसिबल इन लाइफ कि नेगेटिविटी बाहर होगी लेकिन वो आपकी बोट के अंदर पैर नहीं रख पाएगी क्योंकि आपकी बोट खड़ी है ग्रेटिट्यूड के ऊपर। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ।
पता है बहुत लोग बहुत चीटिंग करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं कि चल यहाँ से इसका पैसा मार लेते हैं, इसको झूठ बोल के तबीयत ठीक नहीं है ये सब बोल के इससे पैसे निकाल लेते हैं, यहाँ थोड़ी चीटिंग करते हैं। ये सब पैसा तब तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसको फल आपको आगे रस ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कभी भी ये चालाकियाँ करके ना रिश्ते कमाओ, ना पैसे कमाओ, ना बददुआएं कमाओ चालाकियाँ करके। उस रब ने ना तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ लिखा है, तुम मांगो उससे, वो देने वाला रब है। वो तुम्हारी झोली इतनी भर देगा, इतनी भर देगा कि तुम्हें किसी और की तरफ देखने का भी वक्त नहीं होगा। उससे मांगो, उसने तुम्हारे नसीब लिखे हैं करके और कहते हैं जो चीज़ नसीब में नहीं लिखी हो ना वो दुआओं से पाई जाती हैं। तो दुआएं मांगो, जो मांगनी है ना, दूसरों से लड़ाई झगड़े सब हटा के दुआएं मांगो, पूरे दिल से दुआएं मांगो। नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। लाइक अ स्मोक बोलते हैं ना, इफ़ यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल, जस्ट स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। अगर आपके लाइफ में आज जहाँ पे भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, से फॉर एग्जांपल अगर वेट एक नेगेटिव सिचुएशन है, तो पहले तो देखो क्या क्या अंधेरे। आपने कभी कंप्लेन किया है दूसरों के वेट के बारे में? क्या आपने जज किया है लोगों को? ये पतली होती तो अच्छी लगती है, मोटी होती तो अच्छी नहीं लगती है, तो वो सेम ही इंसान लेकिन आपने उसको जज किया है। वेट के बारे में आपने कभी कुछ बोला है नेगेटिव, तो पहले तो माफ़िया मांगो, सॉरी गॉड मैंने गलतियाँ की, आई एम ग्रेटफुल, मैं आज जो वेट पे हूँ मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ, एंड मेरे को पूरा यकीन है मैं अपने इस परफेक्ट वेट पे पहुँच भी जाऊँगी बड़े आराम से, मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू बॉडी, थैंक यू, मुझे पता है तुम मेरा साथ दे रही हो, कोई बात नहीं, मैं सब्र रखूँगी और मैं तुम्हें दिन रात थैंक यू बोलती जाऊँगी। पहले जब नेगेटिव सिचुएशन आती है ना, तो उसकी नेचर कैसी होती है, कोई भी नेगेटिव इंसान या सिचुएशन जब आती है ना, उनका इन्फ्लुएंस बहुत भारी होता है। मतलब वो आके ना एक तरह से कब्ज़ा करती हैं करके जब वो कब्ज़ा करती है ना तो हमारा दिमाग नहीं चलता है, लेकिन इन दैट मोमेंट आपको उठा के ग्रेटिट्यूड्स पे ग्रेटिट्यूड्स पे ग्रेटिट्यूड्स पे ग्रेटिट्यूड्स देने हैं। अब मैं आप लोगों को मेरी ज़िंदगी का एक दिन बताऊंगी जो बहुत बहुत मुश्किल दिन था। दिस वाज द डे जहाँ हम मतलब मेरे लेट हस्बैंड जो हैं उनके एंडोस्कोपी कराने गए थे। तब तक हमें कुछ पता नहीं था कि कैंसर है, कुछ है नहीं, हम बस नॉर्मल उठ के गए। उनको बहुत टाइम से एसिडिटी की इश्यूज़ थी, प्रॉब्लम्स थी खाने पीने में, तो हम एंडोस्कोपी डॉक्टर ने बोला करवाने के लिए हम गए। अब एंडोस्कोपी के बीच में ही डॉक्टर ने मुझे दूसरे रूम में बुलाकर कहा, सोनिया ये तो स्टेज 4 कैंसर है, बट फिर भी आपने बायोप्सी से करने के, मैं अब भी जो देख रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, आपने बायोप्सी में कंफर्म करनी है। अब मैं वहाँ पूरी ठंडी पड़ गई बॉडी, जैसे मैंने कहा ना नेगेटिव सिचुएशन आती है तो बहुत हावी होके आती है, मेरी पूरी बॉडी ठंडी, और मुझे ये नहीं पता था मुझे क्या रिएक्ट करना है तभी और मैं जैसे कहते हैं ना अंदर में हिम्मत जुटाते हैं, वो डॉक्टर के ही केबिन में एक साइड ना जैसे एक वो नोट पड़ा था जिस पे थैंक यू वर्ड लिखा था। मुझे तो लगता है वो शायद भगवान ने उस वक्त जैसे मेरी दृष्टि उस चीज़ पे डाली, मेरी नज़र ऐसी पड़ी कि वो मेरे बोलते ना दिल में बैठ गया, और मैं ये बोलती गई थैंक यू भगवान जी, आप मुझे इसमें से बाहर कैसे निकालते हो, मैंने देखना है एंड मैं उठ के वापस गई जिस रूम में एंडोस्कोपी हो रही थी। मेरे हस्बैंड को मैंने लिया और हम गए वहाँ से, एंड ऑफ कोर्स 3 दिन बाद बायोप्सी में कंफर्म हुआ कि यस इट इज़ ईसोफेगस कैंसर। लेकिन मैं बता रही हूँ इन दैट मोमेंट वो देखना भी वर्ड मेरे लिए एक मिरेकल से कम नहीं था मेरी ज़िंदगी में, एंड वो इतना साइलेंट था ना मोमेंट कि जैसे कहते ना कुछ चीज़ें भगवान आपको आके
हेल्प करते हैं, क्योंकि मेरी तो बॉडी, मेरा माइंड सब सुन्न हो गया था, नम बोलते ना, नम हो गया था। लेकिन उस मोमेंट में मेरी जो आत्मा से वो आवाज़ निकली ना कि थैंक यू, आई डोंट नो। तो ज़िंदगी की कोई भी मुश्किल के दौरान आप गुज़रते हो ना, जस्ट स्टार्ट सेइंग थैंक यू। कोई वर्स्ट चीज़ भी आप देख रहे हो कि आज मेरे साथ हो रही है या किसी के साथ हो रही है, अगर आपका कोई दोस्त है, समझो उसका नौकरी छूट गई, उसको नहीं पता, उसको निकाल दिया वहाँ से, उसको पता है क्या बोलूँ? थैंक यू। घर आने तक, वो नौकरी जो ऑफिस छोड़ेगा आज आखिरी दिन का, घर आने तक सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलता जा। तुझे नहीं पता इससे बेहतरीन नौकरी तुझे मिल सकती है। आपकी जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, और जैसे आप देखते हो, बिकॉज तभी नेगेटिव सिचुएशन भारी पड़ती है, बहुत बहुत हैवी होती है वो ना, आपके इमोशंस, आपका पेन, आपके अंदर से जैसे आपकी आत्मा रोती है उस समय। आपने सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाना है करके। ऑल यू नीड टू से इज़ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब आपकी रूह अंदर से रोती है ना, अपनी रूह को याद दिलाओ कि हाँ तू रो सकती है, लेकिन तू साथ साथ शुक्रगुजारी भी करेगी, तू इस दर्द के लिए भी शुक्रगुजारी करेगी, क्योंकि खुदा ना दर्द की भट्टी में आपको तपाता है, लेकिन सोने की तरह। कहते हैं ना, भगवान के जो बच्चे होते हैं ना, जो चोजन वंस होते हैं ना, वो सोना होते हैं, सारी इम्प्योरिटीज़ भगवान हटा देता है और वो सोना निखर के बाहर आता है और सारी दुनिया उसकी चमक देखती है। ये पावर होती है जब आप तकलीफ़ों से, दर्दों से ज़िंदगी में गुज़रते हो, और तब आप बोलते ना, आपको हर तरफ से दर्द महसूस होता है, आपकी रूहें रोती हैं अंदर से, लेकिन तब भी आपको याद है कि मेरा रब है ना, मैंने इस दर्द का भी शुक्रगुजार करना है, मैंने इन तकलीफ़ों का भी, जो मेरे को आज मेरी बॉडी, मेरी माइंड, मेरी सोल रो रही है, मैं इसका भी शुक्रगुजार करूँगी। और यहाँ से आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी, बोलते ना, आप सोने की तरह खड़े होके बाहर आएंगे। कितनी बार तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने उठकर भगवान को कहा होगा कि थैंक यू गॉड, आज मैं फिर एक और दिन जी रही हूँ। लेकिन जब मेरे हस्बैंड पास अवे हो गए, तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, हर एक दिन जो मुझे ज़िंदगी का अब मिला है ना, वो एक बोनस गिफ्ट है। बिकॉज़ किसी भी उम्र में, वो तो इतने यंग थे, किसी भी उम्र में रब आपसे कुछ भी छीन सकता है। लाइफ आपसे कुछ भी ले सकती है। सो यू रियली 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 हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ। मैं तब तक ना लाइफ का शुक्रगुजार नहीं थी। आई वॉज नॉट ग्रेटफुल टू बी अलाइव। मुझे लगता था टू बी अलाइव इज़ नॉर्मल, सब तो अलाइव है मेरे आसपास। लेकिन एक्चुअली उसकी इम्पोर्टेंस मैंने उनके जाने के बाद सीखी, बिकॉज एवरी ईयर दैट पासिस आई एम मोर ग्रेटफुल टू लिव। और मुझे पता है कि मुझे ज़िंदगी दी है तो मेरा एक पर्पज़ है यहाँ पे करके, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट पर्पज़ ऑल्सो। तो ज़िंदगी को भी फॉर ग्रांटेड मत लो। यहाँ पे ना ऐसे नहीं कि हाँ बस चल रही है तो चल रही है। इस ज़िंदगी में कुछ मीनिंग, कुछ पर्पस, किसी की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर करने की कोशिश करो। आपको पता नहीं किसकी दुआ आपको कब लग जाए और आपकी रूह महकनी शुरू हो जाए। किसी ने बहुत प्यारी चीज़ कही थी कि आपको सब कुछ भी मिल जाए ना, कई बार वो कम पड़ जाता है इन कंपैरिजन टू किसी के रूह से निकली हुई एक सच्ची दुआ। क्योंकि दुआओं की रोशनी इतनी तेज़ होती है ना, वो आपका जीवन सफल कर देती है। दैट इज़ द ब्यूटी, एंड वो तब आएगी जब आप ग्रेटफुल होंगे। हमारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव एक्शंस, हमारी कंप्लेंट्स, ये सारी चीज़ें हमें, हमारी एनर्जी डाउन 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 करती है। अगर आप पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, ये कंपनी का दिवाला निकल गया, बोलो भी मत।
बोलो भगवान जो लोग वहाँ थे उनको बेहतर नौकरियाँ दे, दुआएं पढ़ो लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर, वो लोगों के ऊपर भी जिन्हें आप जानते भी नहीं हो करके। जस्ट ब्लेस पीपल, अंधाधुंध ब्लेस करते जाओ लोगों को, और बोलो कि मैं ना ये अनजान इंसान के बिहाफ पे गॉड आपको थैंक यू बोल रही हूँ इसको बेहतरीन नौकरी देने के लिए। आप इसको वक्त पे ग्रैटिट्यूड सिखाई देना अपने आप से, कोई बड़ी बात नहीं है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ, कि जब तक लोग ये कोर्स करें या ऐसे लोगों से मिलें जो थैंकफुल हों, जब तक उनकी ज़िंदगी में थैंकफुलनेस की वो बोलते ना महक आए, खुशबू आए, तब तक ना उनको दुआओं में बोलते ना लपेट के रखो कि मैं इनके बिहाफ पे थैंक यू बोलती हूँ। हमारे जो वर्ड्स हैं ना ये इतने पावरफुल हैं, कई बार ना हम अनइंटेंशनली भी ग्रेटफुल नहीं होते हैं इनफ। जब फॉर एग्ज़ाम्पल हम गाड़ी चलाते हैं, हम जहाँ जाते हैं उतरते हैं, वापस अपने घर आते हैं, हमें लगता है ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन आपको नहीं पता इस दुनिया में कितने एक्सीडेंट्स हर मिनट होते हैं। आपको रब ने बचा के रखा है, आप जहाँ जाते हो मज़े करते हो, गाने सुनते हो, बच्चों के साथ हंसते खेलते हो, अपनी धुन और मस्ती में रहते हो, लेकिन उसी पल किसी और का कहीं तो भी एक्सीडेंट होता है। सो बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। आपने एक प्यारा सा ड्राइव भी करके आया ना, दिल में शुक्र शुक्र शुक्र, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इट इज़ इम्पॉसिबल इन लाइफ टू बी नेगेटिव व्हेन यू आर ग्रेटफुल। ये मेरी ज़िंदगी का लाइफ लेसन है मेरा, कि मैं नेगेटिव हो ही नहीं सकती हूँ अगर मैं पूरी तरह से ग्रेटफुल हुई तो। ये मैंने बहुत बोलते हैं ना सोच समझ के ज़िंदगी से सीखा है कि यार अगर मैं ग्रेटफुल होती गई ना तो नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे, वर्ड्स भी नहीं आएंगे, चीज़ें भी होना बंद हो जाएंगी। एंड फिर ना क्रिटिसाइज़ करना, किसी को ब्लेम करना, सैड फील करना, नेगेटिव, ये सब भाग जाती हैं फीलिंग्स, पता है, क्योंकि आपके मन को ना कंफर्ट पसंद है, उसको सेम पैटर्न्स पसंद है, उसको फेमिलियर पसंद है, उसको सेफ रहना पसंद है। हमारा ब्रेन डिज़ाइंड ही ऐसा है, वो हमको सेफ रखता है। तो अच्छी बात है ना, आप उसको ग्रैटिट्यूड के इतना पानी पिलाओ, इतना स्वाद चखाओ कि नेगेटिविटी आए भी तो वो बोले नहीं नहीं इसका कंफर्ट जोन ग्रैटिट्यूड है, ये कुछ भी हो जाए ग्रैटिट्यूड ही देगी। ये रास्ते पे चलेगी ना अपने एक एक पैर पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती चलेगी। ये बालों को सहलाएगी भी ना, बालों से बातें करेगी और कहेगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये ब्रश करेगी ना तो अपने दांतों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती जाएगी। ये अपना फ़ोन सुबह उठाएगी, उसका नमस्कार करेगी, क्योंकि यहाँ से इसकी दाना पानी चलता है, कम्युनिकेशन चलता है, तो उसका भी शुक्रगुजार करेगी। ये अपने लैपटॉप को भी उतनी इज्जत देगी और उसकी भी कृतज्ञ होगी। ये है ब्यूटी ऑफ लाइफ। जब हमारी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड बोलते हैं ना हमारे जहन में उतर जाता है तो नेगेटिव चीज़ें दूर होना, नेगेटिव लोग भी दूर होते हैं। अब मैं तो ये एक लाइफ का मैं आपको मिसाल बता रही हूँ, लाइक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा। नेगेटिव लोग ना यहाँ तो मेरे ऑरा में, मेरे सर्कल में आके यहाँ तो उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। बहुत गुस्से वाले होते हैं तो शांत होना शुरू हो जाते हैं, किट करते हैं तो फिर लेटर एक्सेप्टेंस करते हैं। जिनमें बहुत अंदर ही बुड़बुड़ाते जो लोग बहुत हैं वो फिर आके बोलते हैं नहीं यार मैं थैंकफुल हूँ, बहुत हूँ, मेरे को सोनिया रब ने बहुत दे दिया। उनकी लैंग्वेज, टोन, एनर्जी सब बदल जाती है। बिकॉज जितना आप ग्रेटफुल होते जाते हैं ना, नेगेटिव लोग ना वो जैसे आपसे दूर होते चले जाते। एक सफाई होती है कि वो सारी इम्प्योरिटीज़ ना वो सोने से दूर निकल जाती है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। नेगेटिव सिचुएशंस गायब हो जाती हैं आपकी लाइफ से अगर आप ग्रेटफुल होते हो करके ना। जब ग्रेटफुल होते हो नेगेटिव टाइम में ना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जब नेगेटिव सिचुएशन कोई भी आती है, से एक इंसान का डिवोर्स हुआ है, उसके लिए बहुत पेनफुल सिचुएशन है, दर्द है अंदर में, किसी के घर में डेथ हुई है, किसी का बच्चा चला गया है, किसी की कमाई रातों रात ख़त्म हो गई है, ये सारी बहुत हैवी नेगेटिव सिचुएशंस हैं। इसमें ना कई बार थैंक यू बोलना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मैं
यहाँ बोलूँगी आपने शुक्र करना है। यहाँ आपने शायद मेरी ज़िंदगी से वो एक्सपीरियंस उठाना है कि जब मैं डॉक्टर के आगे बैठी थी और मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, मेरी बॉडी ठंडी, मतलब मैं को ये नहीं पता था कि मैंने अंदर जाके अब हस्बैंड को बताना कैसे है कि कैंसर है और आगे क्या करना है, किस अस्पताल, मतलब मेरा दिमाग ब्लैंक कि मैं अपने इन लॉज को कैसे बताऊंगी, अपने सिस्टर इन लॉ को कैसे मैं पूरी ब्लैंक। लेकिन उस हालत में वो ही कमरे में ये भगवान की, जैसे कहते हैं ना, कोई नूर था मेरे ऊपर, कोई खुदा का ऐसा ब्लेसिंग था कि उसने मेरी नज़र उन अक्षरों पे पढ़वाई। ग्रीटिंग कार्ड नहीं लगाते किसी, वो ग्रीटिंग कार्ड था जिस पे थैंक यू लिखा था ना, उसे देख के ना जैसे मेरी आत्मा से तब थैंक यू निकला कि मुझे नहीं पता तू कैसे इसमें से मुझे बाहर निकालेगा, बट थैंक यू बोल रही हूँ तुझे, एंड दैट गेव मी दैट ग्रेस टू इवन गेट अप एंड उस एक्सेप्ट करूँ सिचुएशन से और तपूँ उस बोलते ना उस दर्द की भट्टी में मुझे जाना था तभी। एंड वो थैंक यू के अंदर जाके आई हैड टू पास दैट थ्रू दैट फायर। सो सीरियसली बता रही हूँ, जब नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, जब रूह तड़प रही है अंदर से, तब थैंकफुल 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 होना है करके। एक मूवी भी है पॉलियाना, एंड ये मूवी में ना वो लोग एक गेम खेलते हैं जिसको कहते हैं द ग्लैड गेम। ओके, ये गेम मतलब बेसिकली क्या, एक बच्चा है, वो इस मूवी में उसका बचपन, उसका टीनेज दिखाया जाता है। उसका गेम पता है क्या, आई एम ग्लैड। वो सारा दिन वो ही चीज़ें ढूंढती है कि जिसमें मैं खुश कैसे, मैं एम ग्लैड दिस हैपन। वो स्पेशली नेगेटिव सिचुएशंस में वो आई एम ग्लैड आई एम ग्लैड आई एम ग्लैड करती है करके। फाइंडिंग थिंग्स टू बी ग्रेटफुल इन द नेगेटिव सिचुएशंस हेल्प्स यू गेट सॉल्यूशंस फास्टर। अगर आपको नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आना है ना, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाओ। सॉल्यूशंस चल के नहीं, दौड़ के तुम्हारे पास आएंगे लाइफ में। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये मूवी आप देखेंगे ना पॉलियाना यूट्यूब पे, आप रियलाइज़ करेंगे कि इसमें दिखाई गई है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। इसमें दिखाया गया है कि जब आप सबसे नेगेटिव सिचुएशन में भी हों तब भी आप कृतज्ञ होते हैं, आप थैंकफुल होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज होती है करके। नाउ हम लाइफ में ना बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मार्क्स लाते हैं और खुश होते हैं कि मैंने 10th में इतना लाया, 12th में इतना लाया, ग्रेजुएशन में इतना लाया। बट मेरी ज़िंदगी के तजुर्बे ने मुझे ये सिखाया है कि असली सबक ज़िंदगी का वो है जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स ग्रेटिट्यूड में पाई हैं। जिसने दिल से बहुत शुक्रगुजारी की है, सारे एग्ज़ाम, ज़िंदगी के एग्ज़ाम टाइम्स में भी शुक्रगुजारी करके फुल मार्क्स लाई हूँ ना, मतलब दैट इज़ व्हाट मेरे नज़र में एक बहुत ही प्यारा लाइफ लेसन है। और ये आपकी ज़िंदगी क्या, आपको खुद को भी बहुत बदल देता है। फिर ना कोई आपके घर में फूल भी लेके आता है ना, आपको उस एक फूल का भी बहुत 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 थैंकफुलनेस होता है। मुझे किसी ने एक प्यारा सा ड्रेस गिफ्ट किया था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब वो मेरे पसंद की चीज़, उन्होंने मुझे वो ड्रेस गिफ्ट की, मैं उसको उठा के मैं इतना थैंकफुलनेस दे रही थी। मैं मतलब भगवान, इस इंसान जिसने मुझे गिफ्ट दिया है, इसकी ज़िंदगी खूबसूरत कर दे तू, दुआओं से भर दे इसकी ज़िंदगी। दैट इज़ द ब्यूटी। जब कोई भी गिफ्ट हो, एनीथिंग, छोटी हो बड़ी हो, वो जो आपको अंदर इनर बोलते हैं ना पीस देती है ना, दैट इज़ विद द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। नाउ आपको ना कोई भी आज पेन पेपर ले लो, लिखो मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, पैसे की प्रॉब्लम है, रिश्ते की प्रॉब्लम है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, कोई भी अंधेरे हैं लाइफ में, आप लिखो, लिस्ट बना दो। ओके, कि मेरे ज़िंदगी में ये नेगेटिव इश्यूज चल रहे हैं, और एक पेज पे नेगेटिव लिख दिया
अब पता है आपको क्या करना है, आपने उन नेगेटिव चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड ढूंढना है। मतलब जैसे अगर कैंसर एक नेगेटिव सिचुएशन था तो मैं ग्रेटफुल थी कि फैमिली साथ खड़ी हुई, ग्रेटफुल थी डॉक्टर्स ने बड़ी मदद की, ग्रेटफुल थी तब कोविड नहीं था, ग्रेटफुल थी कीमो सेशंस हर हफ्ते बड़े स्मूथली चले जाते थे, ग्रेटफुल थी जब छोटे छोटे बच्चों को कीमोज में देखती थी तो मुझे लगता है इनके लिए तो एक बोलते हैं ना कितनी टफ जर्नी है, फिर भी ये तो समझदार हैं करके, बड़े हो गए हैं। तो एक एक चीज़ का, जब पहले बाल झड़ जाते थे, बाद में नए बाल आने लगे, उन चीज़ का ग्रेटिट्यूड देना, मतलब पूरे 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 दिल से आप वो चैलेंजेस को उठाओ और उसमें भी ग्रैटिट्यूड दो। अरे ऊबर गाड़ी ने हमें आज अस्पताल छोड़ा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे आज अस्पताल के कैंटीन में बहुत अच्छी दाल बनाई थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे आज मेरी बहन ना मेरे लिए मेरी प्यारी फेवरेट कॉफ़ी लेके आई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब आज ना कोई इनसे मिलने आया और जब तक वो बैठा था मैंने एक 10 मिनट की झपकी ले ली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने ग्रेटिट्यूड अपने नेगेटिव सिचुएशंस में ढूंढ ढूंढ के लेना है। कई बार आपको लगता होगा कि प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, एंड हाँ ये बात सही है, प्रॉब्लम बड़ी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन हम उसमें भी छोटे 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 ग्रैटिट्यूड्स ढूंढ ही सकते हैं करके। सो जस्ट बी ग्रेटफुल। अगर आपकी कहते हैं ना आज फैमिली आपके साथ है, आप उनके लिए ग्रेटफुल होएं। आज खाना है आपके पास, आप उनके लिए ग्रेटफुल होएं। आप चैन की नींद सो सकते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होएं। आपकी बॉडी आपकी हेल्थ ठीक है, आप उसके लिए ग्रेटफुल होएं। सो फाइंड वेज टू बी ग्रेटफुल। बोलते हैं ना बोलते हैं ना अगर किसी को जॉब चाहिए तो पहले तो वो कंप्लेन करना छोड़ दे कि जॉब नहीं है, इस देश में तो बहुत रिसेशन चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा सब सब कंप्लेंट्स हैं। प्लीज़ ये कंप्लेन करना छोड़ दें। वो दुआएं देते जाएं, मुझे यकीन है जॉब आ जाएगा। दुनिया में कितने लोग आज उठ के, मिलियंस ऑफ पीपल उठ के जॉब पे जा रहे हैं ना, कल मेरा भी नंबर आएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं उन सब लोगों के बिहाफ में थैंक यू देती हूँ कि भगवान जी ने उन सबको जॉब्स दे के रखे हैं, वो सब अपने जा रहे हैं अपनी प्यार, कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, कोई ट्रेन में जा रहा है, सब अपने रास्ते जा रहे हैं। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। एंड आप फिर नोटिस करोगे कि वो वेबसाइट पे भी आप जाके जॉब पोर्टल्स को भी थैंक यू दो क्योंकि ये आपको उनसे मिला रहे हैं। बी दिल से दिल से दिल से ग्रेटफुल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेटे का रिश्ता उसके फादर के साथ बहुत बोलते ना परेशान चल रहा है, बहुत बिटरनेस और रिजेंटमेंट आ गई है, दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देखना प्रेफर करते हैं, बहुत ही उसमें दर्द भर गया है, अंधेरे आ गए हैं उस रिश्ते में। तो आप वो रिश्ता भी बदल सकते हो। आपने बस शुक्र करना है। नंबर 1 मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे रिश्ते, ये रिश्ता नहीं चल रहा है ना लेकिन बाकी सब तो अच्छे चल रहे हैं ना। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरा फादर इतनी तो मेहनत कर गया कि मुझे एजुकेशन दे पाया। चाहे उसके लिए भी पैसा कमाना आसान नहीं था, आज मैं भी मेरे बच्चे के लिए खर्चे करता हूँ, उसने भी किया। चाहे हमारा रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसके ग्रेटफुल हूँ। ज़िंदगी में फादर कई बार बहुत गलतियाँ करता है, बट आपको ये समझना है एज अ बच्चा, अगर आपको अपना रिश्ता बेहतर करना है कि मेरे फादर की ज़िंदगी उसकी गलतियों से बड़ी है। योर फादर्स लाइफ इज़ ग्रेटर देन हिज मिस्टेक्स। उसकी गलतियों से बहुत बहुत बड़ी है उसकी ज़िंदगी। ऐसा नहीं कि उसने सब गलती किया, शायद आपकी आंखें नज़रें गलत पे टिकी हुई हैं। व्हाट इफ़ आपने सही देखना शुरू कर दिया। आई एम ग्रेटफुल। मेरा फादर एटलीस्ट घर तो रोज़ आता था ना, मारता तो नहीं था ना मेरी मदर को। मतलब आपको उस रिश्ते में भर भर के ढूंढना है।
आज मैं अनाथ तो नहीं हूँ ना, मैं उस चीज़ का ग्रेटफुल हूँ करके. सो यू हैव टू रियली ट्रूली फाइंड वेज कि मैं यहाँ ग्रेटफुल हूँ. मुझे यूनिफॉर्म ख़रीद के दी, कपड़े ख़रीद के दिए, मुझे किताबें ख़रीद के दी, मुझे फ्रीडम दी. मैं इस घर में उनके साथ रह रहा हूँ. इतना ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओ, वो रिश्ता आप देखोगे धीरे 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 बदलना शुरू होगा और 360 डिग्री आप चेंजेस देखेंगे करके. और पूरी तरह आप अंधेरे हटा देंगे उस रिश्ते में से और एक नई एनर्जी भर देंगे उस रिश्ते में. आपको टिके रहना है. बोलते हैं ना कि जैसे अपने अंदर ना जैसे विल पावर लाने की नहीं, मैंने तो थैंक यू करना ही करना है. मैंने उस एक नेगेटिव चीज़ को नहीं देखना है, मैंने वो 10 पॉजिटिव चीज़ों को देखना है जो मेरे फादर में हैं. ये चीज़ों से आप दिल से ग्रैटिट्यूड फील करेंगे. आपकी हर नेगेटिव सिचुएशन का एक ही आंसर है, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड. कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड. आपका मन एकाग्रत होना चाहिए शुक्रगुजारी के ऊपर. आपको अंदर तक फील होना चाहिए, आई एम थैंकफुल फॉर दिस. तो आज आई रियली वांट यू कि आप ना अपनी प्रॉब्लम्स लिखें, जो नेगेटिव एरियाज़ हैं उसे लिखें और पीछे भर दें कॉपियों को या अपने वॉइस डायरी में अपने वॉइस नोट्स को, और वो प्रॉब्लम के रिलेटेड ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दें. एंड ग्लैड गेम खेलें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ. जस्ट प्ले द ग्लैड गेम. आई एम ग्लैड आज धूप कितनी अच्छी आई. आई एम ग्लैड आज कुक ने खाना कितना अच्छा बनाया है. आई एम ग्लैड मेरा कोरियर आ गया. आई एम ग्लैड. बच्चों के साथ भी खेलें. आई एम ग्लैड. उन्हें बचपन से सिखाएं ग्लैड गेम. एंड ये मूवी ज़रूर देखिएगा करके. एंड अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें से कोई कोर्ट केस है या कोई आप दुविधा में फंस गए और आपको नहीं पता इसमें से बाहर कैसे आना है, नो इश्यूज़. एक ही चीज़ बोलनी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर परफेक्ट रेजोल्यूशन. एक परफेक्ट आंसर के लिए मैं आज से ही थैंक यू दे रही हूँ इस प्रॉब्लम का. दैट इज़ हाउ यू विल चेंज द गेम. पहले से ही थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन बोलना शुरू कर दो करके. आप शादी करना चाहते हो, रोज़ फॉर 3 मंथ्स नई बुक पकड़ो, पेन पकड़ो, 10 ग्रेटिट्यूड रोज़ लिखो अपनी नई शादी के लिए. बाय द टाइम आपकी बुक ख़त्म होगी, आप वो लोगों से मिलना शुरू करोगे, वो हालातें अट्रैक्ट करोगे अपने ज़िंदगी में जो आपको ग्रेटिट्यूड के रास्ते पे लेके जाके वो इंसान आपके लाइफ में लाएगा. दैट इज़ द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. आज दिन तक हमें पता ही नहीं होता हम कब मुंह से बाय मिस्टेक नेगेटिव बोल देते हैं. बाय मिस्टेक, हाँ, कि ओ शिट मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. मेरे कुछ प्यारे से लोग हैं जिनके साथ मैं कहती हूँ हमने टायर्ड वर्ड यूज़ ही नहीं करना है. चुप. टायर्ड हम में से कोई नहीं बोलेगा. हम सब बोलेंगे हम चार्ज हो रहे हैं. जैसे फ़ोन चार्ज हो रहा है ना, तो हम चार्ज हो रहे हैं. हम टायर्ड वर्ड नहीं यूज़ करेंगे. तो नेगेटिविटी को एकदम बारीक से जाके पकड़ो और उसको पकड़ के बाहर निकाल दो अपने लाइफ से. जैसे छोटी छोटी पेस्ट होती है ना घर में, आपको उसको पकड़ के बाहर फेंकना पड़ता है. दैट इज़ वॉट यू नीड टू डू विद नेगेटिविटी. अपनी बातों को ध्यान दो, क्या वर्ड्स निकल रहे हैं, और उसको पकड़ो और ज़िंदगी के खिड़की से बाहर निकालना है करके. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोने से पहले पकड़ना है अपने कीचेन को और दिल से बोलना है व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू यू टुडे. अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है. और कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में जिसका आपको आंसर दूर दूर तक आज दिख नहीं रहा है, सिंपल थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. थैंक यू फॉर द परफेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम. जस्ट बोलना शुरू कर दो. और आज एक दिन हो सके नोटिस करना शुरू कर दो मेरे मुंह से कब नेगेटिव निकल रहा है, और हो सके तो अपने वर्ड्स को बदलना शुरू कर दो.
हो सके तो अपने नेगेटिव को चेंज करना शुरू कर दो। चेंज आसान नहीं होता है, मैं जानती हूँ, मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था, बट हम हाथ पकड़ के चलेंगे ना, धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे मंजिल तक। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हमने ना ये रेस जीतनी है, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई लव यू एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप ये कोर्स मेरे साथ कर रहे हैं। मैं दिल से आई एम ग्रेटफुल टू यू, और मैं चाहती हूँ आप सब की ज़िंदगी खुशियों से, प्यार से, इज़्ज़त से, आप वो हर चीज़ जो चाहते हैं वो रब आपकी झोली में डाल के जाएं, और आप बाकी का पूरा जीवन, बोलते हैं ना, आपकी हर सांस की ग्रेटिट्यूड रखें। दैट्स माय दिल से प्रेयर। थैंक यू।